हेलो बच्चों, माई सेल्फ के गर्ग। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अनदर 25 क्वेश्चंस फ्रॉम एमटीजी बुक फ्रॉम चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 1 to 25 डिस्कस किए थे। इस पार्ट में हम लोग 26 to 50 डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इनफाइनाइट। अगर किसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो तो क्या होगा? अगर आप देखिए तो Q होता है एम एस डेल्टा टी। जो हीट कैपेसिटी होती है वो एम एस होती है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, Q बाय एम एस क्या है? हीट कैपेसिटी। अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूं बेटा, फिर मेरे पास हीट चाहे नॉन जीरो हो, अगर आप हीट देंगे तब भी जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या रहेगा? जीरो। कौन से प्रोसेस में होता है? फ्यूजन में। और जो हमारे पास वेपराइजेशन है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तभी हम यूज करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी तभी हम यूज करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो दोनों ही केस में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो हीट कैपेसिटी है, वो क्या होती है? इनफाइनाइट। टेम्परेचर क्या रहता है? सेम। तो ये क्वेश्चन वहां से थ्योरेटिकली कनेक्ट किया गया है। फिर आता है वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट। 25 नंबर क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि वाटर को कूलेंट क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट हैज अ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कूलेंट की तरह भी यूज किया जाता है, और जो हॉट एयर बैग्स होते हैं उसमें भी वाटर फिल कर दिया जाता है, क्योंकि हीटर की तरह भी काम करता है। धीरे धीरे हीट जो है वो अपनी लूज करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट स्टोर करके रखता है बेटा। ओके, नेक्स्ट बेटा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या कहता है? ध्यान से देखिए। कहता है 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास 8 kg। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, जो चीजें हैं। ब्लॉक का मास 8 kg। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन 2.5 मिनट्स। Assuming 50% of power is used as 50% power is used up in hitting the machine itself। 50% तो मशीन खा जाएगी itself और to loss to the surrounding। 50% तो मशीन या फिर सराउंडिंग में चली जाएगी, तो बची कितनी? 50%। तो 50% हीट है कितनी? जो टोटल हीट है वो कितनी होगी? पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है? 10 किलोवाट, क्योंकि वॉट होता है जूल पर सेकंड बेटा। टाइम 2.5 मिनट इंटू 60। तो अगर आप देखें तो 2.5 इंटू 60, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 150, और ये 10⁴। ये जूल में टोटल हीट है, बट हमारे पास अवेलेबल हीट कितनी है? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लॉक, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लॉक, वो कितनी है बेटा? वो है इसका 50%। 50% है, यानी कि 75 इंटू 10⁴ जूल आ गया। 50% मतलब हाफ ऑफ क्यू। इसका हाफ उसने ब्लॉक ने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर ब्लॉक एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा। कौन से फॉर्मूला से? एमएस डेल्टा टी से। मास कितना है? 8। स्पेसिफिक हीट, अगर आप यूनिट को, जब आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यूनिट का ध्यान रखना जरूरी है। स्पेसिफिक हीट आपको क्या दे दी? 0.91 जूल, बट यहां क्या है? ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3। क्यों बेटा? अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राम डिनोमिनेटर में है, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो जब डिनोमिनेटर में आप ग्राम को लिखेंगे -3 kg, तो ये मेरे पास क्या बनेगा? 91 10⁻3। तो ये बनकर, तो ये डेल्टा टी है। ये 75 इंटू 10⁴। तो डेल्टा टी क्या आएगा बेटा? ये कट जाएगा, यहाँ 10 बच गया, तो इट इज 750। नीचे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 8 से तो ये आ गया 7.28। ये बात समझ रहे हैं?
अब अगर आप देखें तो ये 728, ये 750, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 728 इंटू 100, तो ये जो है ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है 100 से थोड़ी सी बड़ी होगी, 100 से थोड़ी सी बड़ी। ये जो ऊपर प्लस लिखते हैं इसका मतलब प्लस। ये जो नीट है, जेई है, उन कंपटीशन में जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको इस तरीके का ये प्लस माइनस का यूज आता है। तो अगर आप देखें यहाँ एग्जैक्ट 100 भी है और ये 103, हमारा आंसर बन जाएगा बेटा। एग्जैक्ट 0 वाला हम आंसर मार्क नहीं करेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है बच्चों? अ पर्सन वेइंग 50 kg takes 1500 kilocalorie diet per day. If this energy were used to hitting the body of person without any loss, यानी कि ये सारी ही अमाउंट यूज की जाएगी इन हिटिंग, 1500 किलो कैलोरी है। देन द राइज इन हिज टेम्परेचर। अब देखिए यहां पर फिर से ms डेल्टा टी बेटा, क्योंकि हीट मिली है तो टेम्परेचर चेंज यूजिंग ms डेल्टा टी। अगर आप मेरा साथ दें, मास मेरे पास कितना है 50, स्पेसिफिक हीट कितनी है? मैं फिर कह रहा हूं यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक हीट है 0.83, बट यहां देखो क्या है कैलोरी, तो मैं इसको यहां कैलोरी में ही छोड़ दूंगा। बट यहां मास किस में था? केजी में, तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम में। तो अब ये हमारे पास ग्राम में यूज कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस वो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां क्या आ जाएगा 0.83 डेल्टा टी। क्या ये बात समझ में आई? यहां ये ग्राम में है तो मास भी ग्राम में आ गया, यहां हीट कैलोरी में है तो हमने इधर भी हीट किस में रख ली? कैलोरी में। तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 15 इंटू 10⁵ डेल्टा टी। अगर आप मेरा साथ दें, ये 3 जीरोस कट जाएंगी, 100 बच गया यहाँ पर बेटा, फिर से 10⁵2, तो ये कितना आया 15 इंटू 10⁵2 डिवाइड बाय 50 इंटू 0.83। 5 से कट जाएगा, ये 3, ये 10, ये ऊपर कट गया बेटा 10, तो ये कितना आ गया 30/0.8। ये मेरी बात समझ में आई? अब अगर आप इसको ऐसा लिख लें एक बार, 300 डिवाइड बाय 8.3। अब अगर आप इसे कट करेंगे तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 30 से बड़ा है और 40 से छोटा है। मैं इसको एग्जैक्ट भी कट कर सकता था, बट एग्जैक्ट करने से पहले ऑप्शन चेक करनी है। ये 30 से बड़ा है, क्योंकि नीचे 10 होता तो 30 होता, और अगर ये 40 पे काटेंगे तो 40 इंटू 8 320 इंटू ये भी है 332 आता, तो ये 300 है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ एक ही जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो सकती है, तो हम उसी के साथ चले जाएंगे। एग्जैक्ट डिवीजन में हम नहीं पढ़ेंगे बेटा। ओके, उम्मीद है ये समझ में आया। ऐसी ट्रिक्स बेटा पेपर में भी काम आती है कंपटीशन में। अगर आप वहां एग्जैक्ट डिवाइड करने में उन चीजों में उलझ जाएं तो टाइम जा सकता है। ओके, किसी किसी क्वेश्चन में करना भी पड़ता है, जैसे आगे आने वाले क्वेश्चन में करना पड़ेगा। मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या कहता है? कहता है 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज। अब देखिए फाइनल टेम्परेचर अगर 0 और नॉन जीरो वैल्यूज दी हूं तो थोड़ा अलग तरीके से डील किया जाता है। यहां सारी क्या है? नॉन जीरो वैल्यूज हैं, तो आप मान सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर क्या है? T। तो जो आइस है, आइस बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले ये मेल्ट होगी, पहले ये क्या होगी बेटा? मेल्ट, वाटर में कन्वर्ट होगी। तो ये हीट कितनी एब्जॉर्ब करती है? m इंटू LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कोरस्पॉन्डिंगली हीट एब्जॉर्ब करेगी। इसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके बाद क्योंकि जो स्टेट चेंज होता है, फेज चेंज होता है, इट अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां पर मान लेते हैं ये T डिग्री सेल्सियस है, तो
तो ये क्या होगा, ms डेल्टा टी। तो जो आइस है वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी बेटा, वो करेगी mlf प्लस ms डेल्टा टी। जो वाटर है, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 50 था और अभी भी वो वाटर स्टेट में ही होगा, तो उसका जो टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर, जब हम एक मिक्सचर में दो ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं कॉन्टैक्ट में तो फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाता है। तो इसने हीट कितनी लॉस की होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ है, तो इसका मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर चेंज क्या हो जाएगा बेटा, 50 माइनस टी। क्यों लिखा है, जब आप लॉस लिखते हैं तो हम लिखते हैं इनिशियल माइनस फाइनल, और यहां पर अगर मैं डेल्टा टी लिखूंगा, यहां गेन है तो मैं क्या लिखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल। जब गेन है तो फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस है तो इनिशियल माइनस फाइनल। वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, दोनों को इक्वेट करना है। तो मास ऑफ, यहां पर ये दोनों, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट लॉस। ओके, तो मास ऑफ आइस कितना है, 10 ग्राम। स्पेसिफिक जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो उसकी यूनिट क्या है, 80 कैलोरी पर ग्राम, तो डायरेक्ट यूज कर देंगे 10। जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, कैलोरी पर ग्राम, तो डायरेक्ट यूज हो जाएगी। टेम्परेचर कितना था, T-0। यहां वाटर का मास कितना था बेटा, 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट डायरेक्ट कितनी है, कैलोरी पर ग्राम में है, तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। बस अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है बेटा, ज़्यादा बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं लग रही मुझे। इसको इधर ले आएंगे, ये 110t, इसको उधर ले जाएंगे 4200, t आ गया 420/11। अगर आप इसे कट कर दें तो 38.17 के आसपास चला जाएगा। अगर आप देखें तो 38.2 इज अवेलेबल। अगर आप ध्यान से देखें तो जो एग्जामिनर है उसने बड़े स्मार्टली ऑप्शंस रखी हैं, 38.2 है या 32.8 है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऐसी गलतियां पेपर में की होंगी, जब टेस्ट में, जब आप टेस्ट देते हैं तो अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है बेटा। अगर आपने ऐसी कोई गलती की है तो कमेंट में जरूर लिखिए बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है व्हेन 1.5 ग्राम स्टीम इज मिक्स्ड विद 2 ग्राम वाटर द रिजल्टिंग टेम्परेचर। इसमें तो दे ही रखा है बेटा, तो सेम कंसेप्ट यूज होगा। जो आइस है वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, पहले वो मेल्ट होगी, मास कितना है 1.5। अच्छा क्या पूछा, क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछा बेटा। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अभी अभी हमने देखा, ये रिजल्ट सबको मालूम होता है कैलोरी पर ग्राम। अगर आप इसे कन्वर्ट कर लें 4.2 ग्राम को केजी में, तो जूल पर केजी आ जाएगा। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 6×8 = 33, ये हो गया बेटा, तो ये बन जाएगा 10⁻3। अगर आप देखें तो 3.36 इंटू 10⁵5। अब पहली बात तो ये है कि ज्यादा वेरिएशन क्वेश्चन में वो कर नहीं सकता, तो जो सबसे पास ऑप्शन है यही इसका आंसर होना चाहिए। थोड़ी सी वेरिएशन की है, अगर आप वाटर में देखें तो वाटर में भी यहां पर जो है कैलोरी को जब कन्वर्ट किया गया है तो उसने 4.186 वैल्यू ली है। मैंने यहां क्या लिया है, 4.2 जूल में कन्वर्ट करने के लिए जो अप्रोक्सीमेट है। अगर आप यहां 4.186 लेंगे जो यहां यूज किया गया है, तो ये एग्जैक्ट यही आंसर है। ये तो थोड़ा और छोटा हो जाना चाहिए था, है ना, तो और छोटा हो जाता तो, बट इसके आसपास कोई आंसर नहीं है, तो यही आंसर बनना चाहिए। चेक कर लेते हैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे होंगी वो देख लेते हैं। 1.5 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो फाइंड करनी है, प्लस 1.5 इंटू स्पेसिफिक हीट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी जूल पर केजी है और ये भी केजी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर भी जूल पर केजी में है, तो ये आ गया। इनटू टेम्परेचर चेंज 0 to 5, तो 5 डिग्री, क्योंकि एब्जॉर्ब है, तो इस तरीके से।
लॉस के केस में अगर आप देखेंगे बेटा, तो लॉस किसका है, वाटर का, तो 2 इंटू 4186 इंटू टेम्परेचर कितना गिर गया बेटा, 70 से 5। तो ये इनिशियल माइनस फाइनल पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था। जब आप इन दोनों को बराबर पुट करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यही कहता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ गया 7.5 इंटू 1, और ये हो जाएगा 65 इंटू 2 130 इंटू 4186। अगर आप यहां से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालना चाहते हैं तो 4186 ये आ गया 130 माइनस 7.5 डिवाइड बाय 1.5। अगर आप इसको कट कर दें तो ये कहीं नहीं कट रहा, ये आएगा 4186, ये आएगा 122.5 15 नहीं कटेगा। तो अगर इससे आपको अब कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर आप अप्रोक्सीमेटली इसको 4200 कर सकते हैं, इसको 120 कर सकते हैं। ये थोड़ा बढ़ गया, ये थोड़ा कम हो गया, 15 120 पे चला जाता है। कितने पे चला जाएगा बेटा, 8 पे। ठीक है, तो वही फिर 8 इंटू 4200, यही वाली कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी, यही आंसर हमारे पास बनेगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप करेंगे तो बनेगा, कैलकुलेटर से करेंगे तो एग्जैक्ट आपके पास यही आंसर बन जाएगा। क्लियर है? मैंने आपको बता दिया अप्रोक्सीमेटली कैसे कर सकते हैं और इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है कि 3 लिक्विड हैं, ये उनके टेम्परेचर हैं। जब ए और बी को मिक्स किया तो ये टेम्परेचर है, बी और सी को मिक्स किया तो ये है। जब ए और सी को मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर क्या। यहाँ तो 2 लिक्विड हैं, तो आप ये कह सकते हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा लॉस करेगा। जैसे पहले केस में 12 और 19 है, फाइनल टेम्परेचर 16 है, तो 12 वाला गेन करेगा, 19 वाला लॉस करेगा। तो आप सीधा सीधा इनके बीच में इक्वेशन बना सकते हैं। बट अगर हमारे पास, जैसे मैं टेस्ट में देता हूं, क्लास में भी क्वेश्चन कराता हूं, यहां 3 लिक्विड, तीनों ए बी एंड सी मिक्स कर दिए जाते, फिर ये लगाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है बेटा इसी इक्वेशन को यूज करके। वो क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, आप जितने मर्जी लिक्विड मिक्स कर दीजिए बेटा, MS2T2, अगर तीसरा है तो वो भी ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाय M1S1 M2S2, डिवाइड बाय जितने भी लिक्विड, 3 लिक्विड हो 4 लिक्विड हो, सबके लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ओके, तो अगर हम पहले केस में देखें, पहले केस में हमने मिक्स किया है ए एंड बी को, मास सबका क्या है, सेम, तो M, स्पेसिफिक हीट ए, टेम्परेचर 12, यहां टेम्परेचर आप सेल्सियस में ले सकते हैं क्योंकि इसी इक्वेशन को यूज करके बना है। डेल्टा टी हमारे पास सेल्सियस में यूज कर लेते हैं, प्लस SB, टेम्परेचर कितना है, बी का 19, डिवाइड बाय M कॉमन, SA प्लस S, टेम्परेचर कितना है कॉमन, 60। अब आप इसको कट कर दीजिए, इधर लिख, ये बच गया 12SA, पहली बार मैं ये लिख देता हूं बेटा, NSB, ये बच गया 16SA 16SB। यहां आप टाइम बचा सकते हैं, आपको पता चल गया ना, फाइनल 16 है, ये 19 है, ये 12 है, तो इनका गैप के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 4SA उधर जाकर, और ये 16 19 3SB, एक रिलेशन। अब दूसरा रिलेशन मैं बी और सी में डायरेक्ट बिल्ड करने वाला हूं, बी 19 और 23 है तो 4SB, डायरेक्ट इसको यूज करेंगे हम, 23 डिग्री सेल्सियस, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो 23 और 19 4SB, और यहां कितना है 23 और 28 5SC। जो डिफरेंस है वो सीधा यहां पर सेटल हो जाएगा बेटा। जो डिफरेंस है सी के साथ, जितना डिफरेंस है सी के साथ कितना था 5, तो मैंने SC से मल्टीप्लाई कर दिया। बी के साथ कितना था 4, तो SB के साथ कर दिया। पहले वाले केस में ए के साथ 4,
बी के साथ 3। क्लियर है, ये आ गया बेटा। अब हमें ए और सी को मिक्स करना है, तो एम एस से 12 डिग्री सेल्सियस, एम एस सी 19 28 था, 19 तो बी का था ना, एम एस से प्लस एम एस, एम तो कॉमन आके कट जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहां अब मुझे एस से और एस सी में रिलेशन चाहिए, बट है किस में, एस बी में। तो यहां से एस बी को क्या लिखा जा सकता है, 4/3 एस से, यहां वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 4/3 एस से इक्वल टू 5 एस सी। तो ये कितना आ गया, 16 एस से, आप ऐसा लिख सकते हैं, एस से इक्वल टू 15/16 एस सी। तो पुट कर दीजिए बेटा, यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 15/16 एस सी इंटू 12 प्लस एस सी इंटू 28 डिवाइड बाय 15/16 एस सी प्लस एस सी कॉमन आके सब जगह से निपट जाएगा। यहाँ पर 16 काटने का कोई फायदा नहीं क्योंकि नीचे है, तो ये बच गया 15 इंटू 12, ये बच गया 28 इंटू 16 डिवाइड बाय क्या बच गया, 15 प्लस 16। अब एक तो बनता है बेटा, क्या आप इसको लिखो 180 प्लस 448 डिवाइड बाय 31, सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 628/31। आपको दिख रहा है ये 20 से थोड़ा सा बड़ा है, अगर एग्जैक्ट 20 होता तो 620 हो जाता, थोड़ा सा बड़ा है उससे, तो 20 से थोड़ा सा प्लस, 20 से बिल्कुल हल्का सा प्लस कौन सा है, 20.3, ये आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं कितना बड़ा सोल्यूशन है। बट अगर आप इसको अब ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तो एक और तरीका है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ 15 इंटू 12/31, यहाँ लिख सकते हैं 28 इंटू 16/31। यहाँ ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ ये थोड़ा सा छोटा है, तो ये 16 40 20, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 20। तो आप इसके साथ इस तरीके से भी अप्रोक्सीमेट में वैल्यूज को कट कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं, गौर से देखिए बेटा। ये कह रहे हैं, एन आइस क्यूब ऑफ मास 0.1 kg is at 0 degree is placed in an isolated container which is at 227 degrees Celsius. Okay. The specific heat of the container varies with the temperature this. A और B दिए गए हैं. The final temperature of container is this, mass of the container. Okay. अब इस टाइप के क्वेश्चन नीट एस्पिरेंट के लिए तो कोई यूजफुल नहीं है, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया, वो बच्चे इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके, बट अगर आप जेई एस्पिरेंट की तरफ से देखें तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। ओके, जगह बना रहे हैं ना। एब्जॉर्ब हीट किसने करी, आइस ने, 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, फाइनल टेम्परेचर 27 हो गया, तो कितनी 0.1 kg है। बट हमें पहले इसको क्या करना है, लेटेंट हीट से मल्टीप्लाई करना है। लेटेंट हीट किस में दी है, कैलोरी पर केजी, मास भी केजी, जाने दो, तो क्या हो गया 8 इंटू 10⁴ प्लस फिर ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, स्पेसिफिक हीट किसमें है, कैलोरी पर केजी, जाने दो, इनटू कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली, 27, पहुंच गया 0 से। क्लियर है बेटा, इक्वल टू हीट लॉस, मास ऑफ कंटेनर नहीं पता, स्पेसिफिक हीट वेरिएबल है टेम्परेचर के साथ, तो आप एसिडिटी लगा देंगे। अब हम देख रहे हैं लॉस्ट, लॉस्ट में पहले क्या होता है, इनिशियल टू, फिर क्या होता है, फाइनल। तो नीचे टेम्परेचर कौन सा लिखेंगे, फाइनल, और ऊपर कौन सा लिखेंगे, इनिशियल। आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर मैं यहां लॉस्ट नहीं लिखता
तो मैं लिखता इनिशियल फाइनल। जब हम, क्योंकि चेंज में क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, जब आपने लॉस्ट लिख लिया तो यहाँ फाइनल ये इनिशियल, क्योंकि ये पहले आएगा ये बाद में माइनस होगा। अपर लिमिट पहले होती है, लोअर लिमिट बाद में होती है। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया 8 इंटू 10⁻³ यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 2.7 इंटू 10⁻³ ये हो गया मास। हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन एस की, ए प्लस बी टी की इंटीग्रेशन बेटा, ए की इंटीग्रेशन ए टी, बी टी की इंटीग्रेशन बी टी स्क्वायर बाय 2। टेम्परेचर, अब यहां टेम्परेचर आपको सेल्सियस में रखने हैं या केल्विन में। यहां अगर आप ध्यान से देखें कैलोरी पर केजी पर केल्विन है, जो ए है ये पर केल्विन है बेटा। और यहां हम डिफरेंस, यहां तो आप सेल्सियस में रखोगे तब भी डिफरेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर में अगर आप सेल्सियस में रखोगे या केल्विन में तो फर्क आएगा, इसलिए आपको किस में रखना पड़ेगा बेटा, यहां केल्विन में। तो फाइनल टेम्परेचर 27 डिग्री 300 केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर 227 500। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये क्या होगा 10.7 10⁻³ m। यहां पर a अपर लिमिट क्या है 500, लोअर लिमिट क्या है 300, 200 हो गया ये, प्लस b/2 स्क्वायर, अपर लिमिट 500 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 300 का स्क्वायर। समझ गए बेटा? अब यहां पर बस वैल्यूज का खेल रह गया। 10.7 10⁻³ m, a की वैल्यू कितनी गिवन है, यहां 100 गिवन है बेटा, 100। सारी वैल्यूज कैलोरी पर केजी में थी तो कोई टेंशन नहीं है, 100। ये कितना है 200। यहां b/2, यहां क्या बच गया 25, ये 9, ये 16 बच गया बेटा, इंटू 10⁻²। क्या ये दिख रहा है सबको? तो ये हमारे पास क्या बच गया 8। तो यहां बच गया 10.7 10⁻³, यहां बच गया 2 इंटू 10⁻⁴। बी की वैल्यू नहीं रखी अभी, बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻², और यहां बच गया था 8 इंटू 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ कॉमन ले लो बेटा और डिवाइड कर दो। 10⁻⁴ कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 216 2.16 है। ओके, तो m कितना आ गया बेटा 10.7, ये काट देंगे 10 बच गया 21.6। अगर मैं इसका डबल कर दूं तो ये कितना आएगा 21.4। तो दिस इज वेरी क्लोज टू, दिस इज वेरी क्लोज टू 0.5, उससे थोड़ा सा बड़ा, 0.5 से थोड़ा सा बड़ा बेटा, या छोटा आएगा, छोटा आएगा ना, क्योंकि नीचे 2 से बड़ी वैल्यू थी, नीचे यहाँ पर 2 से बड़ी वैल्यू थी, तो 0.5 से थोड़ा सा छोटा आएगा। ओके, तो क्या आएगा फर्स्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं कंपटीशन में भी और प्रैक्टिस के टाइम पे भी, बिना कैलकुलेटर को यूज किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहता है, द चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड। ये तो सबको मालूम होगा, थ्योरेटिकल सब्लिमेशन। Two absolute scale A and B have triple points of water defined to be this and this. What is the ratio of T and T? बहुत काफी सारे बच्चे इसका डाउट लेकर आते हैं। मैं कहता हूँ बेटा ये बहुत सिंपल बात है, अगर आप ध्यान से सोचें तो ये क्या कह रहा है कि एक टेम्परेचर को जब मेजर किया गया तो स्केल ए पे वो 200 ए रीड करता है, स्केल बी पे वो 350 रीड। तो कहता टीए और टीबी में क्या रिलेशन होगा? इसका सिंपल सा मतलब है कि जब टीबी 350 है तो टीए की वैल्यू 200 होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? जब टीबी की वैल्यू 350 है तो टीए की वैल्यू क्या होगी 200। पुट करके देखो,
5/7। टीबी की वैल्यू जब 350 है तो टीए कितना आना चाहिए था 200, यहाँ क्या आ रहा है 250। 4/7 350 50 50 इंटू 4 200, तो टीए की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। जब ये, क्योंकि मैं इसको क्या लिख रहा हूँ रेशो लिख रहा हूँ, व्हाट इज द रेशो ऑफ टीए बाय टीबी। मान लो ये के है तो टीए इक्वल टू के टीबी। ये के की जगह कुछ और मान लेते हैं, के केल्विन के लिए स्टैंड होता है ना। मान लो कुछ एक्स है तो ये एक्स टीबी हो गया, लेट कर लिया था मैंने ये, है ना। तो इसका मतलब जब टीए 200 होगा, कब होगा, जब टीबी 350 होगा। तो ये रेशो किसके बराबर है, सिंपल 4/7। आंसर आ गया, खत्म काम। सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना इसमें, बस बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सिंपल सोचने वाली बात है कि जब ये 350 रीड कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम है ना, ट्रिपल पॉइंट को ही तो डिफाइन कर रहे हैं, वो तो नहीं बदल जाएगा। वो कितना होता है केल्विन में, 273.16 केल्विन। सेम टेम्परेचर को ये 350 बता रहा है, ये 200। यानी कि जब ये 350 बताएगा ये 200 बताएगा, ये 200 बताएगा ये 350 बताएगा। तो कौन सी रीडिंग है, टीए एक्स है। एक्स कैसे निकालेंगे, टीए और टीबी की वैल्यू पुट कर दो कि भाई जब ये 300 तो ये 200, तो आंसर आ गया, काम खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं था। समझ गए क्या करना था, अरे समझ गए, चलिए आगे। यही क्वेश्चन 40 नंबर में फिर से आएगा बेटा, ओके। यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज दिस। अभी अभी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया, ये होता है 273.16, इन्होंने 53 कर दिया, गलत हो गया। बर्न फ्रॉम स्टीम और लेस, ये तो 9th-10th में ही बता दिया जाता है, क्यों, स्टीम के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि जैसे वो बॉडी में टच में आएगी वो कंडेंस होगी तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलेटेड टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिलीज कर देगी, जिससे बॉडी के ऊपर बर्न ज्यादा आएगा। इथाइल अल्कोहल एक्सपेंड लेस देन मर्करी। अब ऐसे जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, आपको ना पता हो तो आपको एनसीईआरटी खोल के देख लेनी है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अल्कोहल इज, जो अल्फा एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ अल्कोहल इज मोर, तो यानी कि अगर ये अल्फा ज्यादा है तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये ज्यादा एक्सपेंड होगा। ये दे रखा है इन्होंने कोफिशिएंट, ये किसका है मरकरी का, ये किसका है अल्कोहल का, 110 एक बार। तो अल्कोहल ज्यादा एक्सपेंड होगा, इन्होंने कहा लेस एक्सपेंड, तो ये गलत हो गया। व्हेन फुली इन्फ्लेटेड बैलून इज इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर इट कॉन्ट्रैक्ट, यस। टेम्परेचर कम होगा तो गैस की वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो बैलून कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हमारे पास फेजर डायग्राम है, कहता है ये 1 2 3 रीजन किसके कोरस्पॉन्डिंग है, सबको मालूम है। सबसे लेफ्ट वाला ये वाला रीजन होता है सॉलिड, बीच वाला होता है लिक्विड, और ये होती है गैस, जब वेपर कह सकते हैं, ओके। और ये सब्लिमेशन कर्व, ये फ्यूजन कर्व, और ये हमारे पास इवेपोरेशन कर्व, ठीक है। तो कौन सा रीजन पूछा है, 1 क्या है लिक्विड, सेकंड क्या है सॉलिड, फिर वेपर, लिक्विड सॉलिड वेपर, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया। 38 में देखिए बेटा, यहां पर ट्रिपल पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दिस, कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कन्वर्जन। बेटा जो हमें टेम्परेचर लिखना होता है केल्विन में, क्या होती है कन्वर्जन, टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन में, डिवाइड बाय फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग का टेम्परेचर डिफरेंस 100 होता है। अगर मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस में टेम्परेचर -0, ये 100 होता है, ये कट जाएगा। तो सेल्सियस में कितना आ जाएगा बेटा, 216.55 माइनस 273.15, यही आ जाएगा। तो ये बन गया बेटा -56.6 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं देखूं, ये नहीं, ये है 45। अगर यहाँ पर आप 45 मैच कराना चाहते हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली 273 ले लीजिए बेटा, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास 56.45, ठीक है।
तो 15.15 ना लो, सिंपल ले लीजिए 273 बेटा। ओके, क्लियर है। अब हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या होता है, आपको सेल्सियस से भी कर सकते हैं, केल्विन से भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। अगर मैं सेल्सियस से करूं तो थोड़ा आसान हो जाता है, 0 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाय 180। आसान क्या हो जाता है, ये वाला फैक्टर बेटा सबको याद होगा, 9/5, ये कितना था -56.45 प्लस 32 TF। ओके, सिंपल डिवीजन है, कोई ज़्यादा जोर नहीं लगेगा। कितना आ जाएगा ये -69.61। तो ये आंसर हमारे पास बन जाएगा, वहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव। पहला आंसर निकालने के बाद भी आंसर मार्क कर सकते थे आप, ये वाला क्यों, अगर सेल्सियस में टेम्परेचर नेगेटिव है तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री से तो कम ही होगा, और ये 69 पॉजिटिव दे रखा है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से छोटा नेगेटिव में ही जा सकता है बेटा। तो ये आंसर हमारे पास डायरेक्टली बन जाना चाहिए था, दूसरी कैलकुलेशन की जरूरत आपको नहीं थी। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर रिड्यूस स्लाइटली द टेम्परेचर ऑफ क्लोज वाटर। अब बच्चा जल्दबाजी में आंसर इसका मार्क कर देता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई। यहां ये ट्रू है, बट इस प्रॉब्लम का आंसर नहीं है। जब हम स्प्रिंकल करते हैं तो बहुत मिन्यूट पार्टिकल ऑफ वाटर की फॉर्म में स्प्रिंकल करते हैं, और उसका कारण क्या है, जो सराउंडिंग में हीट है उसे ये एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा है तो इमीडिएटली रूम का जो हीट है, टेम्परेचर है, वो डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, राइट आंसर, वाटर हैज लार्जर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी करेक्ट है, बट इस क्वेश्चन का आंसर सी आएगा बेटा। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 40। ये वही आ गया जो मैंने आपको 35 में बताया था, सेम एज ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। ओके, क्लियर है, जरूर देखिएगा बेटा। द ब्लॉक ऑफ आइस एट -8, तो क्या होगा, आइस पहले -8 से 0 पे जाएगी, फिर 0 से मेल्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर हम देखें, ये तो हो नहीं सकता हीट बढ़ा देने से टेम्परेचर कम हो जाए, ये ऐसा भी नहीं होता, ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से कर्व होती है बेटा। तो यहां ये कह रहा है कि सीधा ही फेस चेंज होगा, नहीं, पहले ये -8 से 0 जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर यहाँ वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर ये स्टीम में कन्वर्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिपर, कहाँ तक जाना था, स्टीम तक 100 डिग्री, तो यहाँ आएगी 100 सेल्सियस स्टीम, यहाँ वाटर, यहाँ प्योर वाटर, यहाँ आइस, यहाँ मिक्सचर। ओके बेटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हाँ हो गया। 42, ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है बेटा। इस कर्व में कौन सी चीज क्या बताती है, ए बी रिप्रेजेंट आइस वाटर नॉट इन इक्विलिब्रियम, नो बेटा, ए बी इस लाइन पे ये फ्यूजन कर्व है, आइस वाटर में कन्वर्जन हो रहा है, तो यहां पर हमें आइस प्लस वाटर दोनों मिलेंगे इक्विलिब्रियम में। बी स्टार्ट बॉइलिंग, नो, यहां 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होगा, ये भी गलत हो गया। सी एट वाटर गेट कन्वर्ट इनटू स्टीम, वो यहां होगा, यहां क्या होगा, सिर्फ वाटर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। सी डी रिप्रेजेंट वाटर एंड स्टीम इक्विलिब्रियम, यस, यहां वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। तो ये इक्विलिब्रियम कर्व होती है जहां पर अगर हम हीट निकाल देंगे तो वाटर बन जाएगा, हीट दे देंगे तो स्टीम और बनती चली जाएगी। तो आंसर क्या आ गया बेटा, डी ऑप्शन। मूविंग टूवर्ड 43 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज, अगर आप देखें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से बड़ी होगी, यस बेटा, क्योंकि फ्यूजन में सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना है, तो जो मॉलिक्यूलर की सेपरेशन है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो हीट एब्जॉर्ब करके ये अपनी एनर्जी बढ़ा लेगा। बट जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है
तो ये मॉलिक्यूलर सेपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, नो, सब्लिमेशन में तो डायरेक्ट सॉलिड से आना है, यहां तो ऐसे था, तो उसमें तो और ज्यादा हीट चाहिए होगी बेटा। इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, नो। लेस देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नो। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ए ऑप्शन। 44 बेटा, 44 क्या कहता है, 10 ग्राम आइस एडेड इट दिस, देन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, वाटर में ऐड कर दिया। अब देखो यहां पर जो मैं एक पहले क्वेश्चन में कह रहा था, जीरो भी है और नॉन जीरो भी है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या टेम्परेचर हो सकता है। इसमें से 15 तो आप सीधे ही हटा दो, क्योंकि कुछ तो टेम्परेचर कम होगा। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि आइस को कंप्लीटली मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, 80 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो 800 कैलोरी चाहिए टू कंप्लीटली मेल्ट, टू गेट कंप्लीटली मेल्ट। ओके बेटा, टू गेट कंप्लीटली मेल्ट। अब वाटर के पास कितनी थी, अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो वाटर कितनी हीट लॉस कर सकता है, 40 इंटू 1। अगर ये 0 पे आ जाए, हम ये मान के चलते हैं कि 0 पे आ जाए तो कितनी हीट लॉस करेगा, तो ये करेगा 600। अब अगर ये 0 पे आ जाए तब भी ये सारी आइस को मेल्ट नहीं कर सकता, यानी कि ये अगर 0 पे आ जाए, if water reach to 0 degree Celsius, then also complete ice not melt, ice not melt completely। अगर मेल्ट नहीं होगी तो हमारे पास क्या बचेगा, आइस प्लस वाटर, और ये मिक्सचर कहाँ रह सकता है, सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे रह सकता है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ये कंप्लीटली मेल्ट कर देता, मान लो 1200 होता, या मान लो 1000 होता, तब फिर कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जानना चाहें तो कमेंट में जरूर लिखें बेटा। ओके, नेक्स्ट बेटा 45, अ बॉल ऑफ मास दिस hit an ice and temperature of ball is this, then how much ice convert into। अब इसने कुछ ऐसा नहीं कहा कि वो रिबाउंड हो गई या एनर्जी का कुछ परसेंटेज लॉस हुआ, तो हम ये मान लेंगे कि जो टोटल हीट लॉस बाय बॉल है वो किसके बराबर होगी, हीट एब्जॉर्ब बाय आइस, और आइस हीट मेल्ट करने के लिए एब्जॉर्ब करेगा। तो कितनी हीट लॉस की है बॉल ने, 80 केजी की थी, सॉरी हाँ 80 केजी की थी। स्पेसिफिक हीट, बॉल की स्पेसिफिक हीट कितनी है, 0.2 कैलोरी पर ग्राम, तो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लूंगा मास को, और कैलोरी में हीट आ गई 0.2। टेम्परेचर कितना चेंज होगा, जब ये बॉल आइस के अंदर जाके इम्बेड हो जाएगी, उसके अंदर जाके बेड हो जाएगी बेटा, तभी तो सारी हीट लॉस करेगा, तो ये इसके अंदर रहेगा, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम। तो इसने कितना टेम्परेचर लूज कर दिया, 100 से 0। आइस ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, मास ऑफ आइस मेल्ट इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो कितनी है, 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, तो ये मास किस में आएगा, ग्राम में, क्योंकि मैंने ये किस में लिया है, कैलोरी पर ग्राम। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व करेंगे बेटा, 80 को 80 से काट दिया तो मास ऑफ आइस क्या आ गया, ये कितना बच गया बेटा, 20 इंटू 10⁻³ आप इसे 2 इंटू 10⁻⁴ ग्राम कह सकते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर बेटा। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 बेटा। क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, कहता है रेज फ्रॉम सन आर फोकस्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑफ डायामीटर। एक ये कन्वेक्स लेंस है, यहां से जो रेज आई, सारी रेज एज से लेकर, वो इसने कन्वर्ज कर दी किसी आइस ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, डायामीटर कितना दिया हुआ है इसका, 5 सेंटीमीटर, और 10 ग्राम ऑफ आइस इज मेल्टेड इन 20 मिनट। 20 मिनट में 10 ग्राम आइस मेल्ट हो गई, तो हीट कितनी आई बेटा,
मास ऑफ आइस मेल्ट इनटू लेटेंट हीट बेटा। अब हमें कैलोरी में चाहिए और लेटेंट हीट किस में, कैलोरी पर ग्राम, मास किस में, ग्राम में। तो ये कितना आ गया, 10 इंटू 80, ये आ जाएगा 800 कैलोरी। ये है। हमें क्या निकालनी है, हीट फ्रॉम द सन रीचिंग अर्थ पर मिनट पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालनी है, हीट पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये हीट जो आई है 800 कैलोरी, ये कितने टाइम में आई है, 20 मिनट में। तो आ गया ये सेकंड आगे, कितने एरिया में से आई है, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 5/2, डायमीटर था ना 5, तो 5 क्या था, डायमीटर, तो रेडियस हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर हो गया बेटा। अब अगर आप मेरा साथ दे, अगर आप मेरा साथ दें, हमें पर मिनट निकालना था, तो सेकंड की जरूरत हमें यहां पर नहीं थी, सेकंड की जरूरत हमें नहीं थी। अब अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास आ गया पर मिनट पर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। तो ये हम काट देंगे यहाँ पर 40, ये क्या आ गया 40 डिवाइड बाय, ये आ गया पाई, ये 25, 4 ऊपर चला जाएगा बेटा, और ये आ गया 10⁻⁻⁴। 25 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 100/4। 25 को क्या लिख सकते हैं बेटा आप, 100/, तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे, तो 40 इंटू 4 इंटू 4, और ये ऊपर ये जीरोस कट के -2, ऊपर आ गया 10⁻²/5। ये तो बहुत ज़्यादा ही वैल्यू आ गई। हाँ, यहाँ पर फिर मैंने देखो मीटर में कन्वर्ट कर दिया, पर स्क्वायर सेंटीमीटर ही चाहिए था, तो मीटर में आदत पड़ी हुई है ना, आदत से मजबूर, हजूर हजूर मैं हूँ आदत से मजबूर। तो बस ये आदत कभी कभार जान ले सकती है ना इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ गया बेटा इंटू 100। तो ये 4 इंटू 4 16, 64, 440 बाय पाई इंटू 100। तो ये आ गया 6.4 बाय पाई की वैल्यू होती है 3.14। अगर आप ये ध्यान से देखें तो ये 2 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ऑप्शन में क्या दिख रही है बेटा, ए ऑप्शन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। For the transmission of heat from one place to other, medium is required in conduction and convection. Radiation में no medium required. Okay? तो क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 48, कहता है वन एंड कंडक्शन आ गया बेटा, मेटल बार इज इन स्टीम, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, अदर इज इन कॉन्टैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस। 12 ग्राम ऑफ आइस, ये कॉन्टैक्ट में था इसके, 12 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट पर मिनट। तो जो हमारे पास हीट फ्लो, ये क्या होती है, के ए डेल्टा टी बाय एल, ये होता है हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। तो 12 ग्राम आइस मेल्ट पर मिनट, तो हीट कितनी होगी, 12 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए हीट कितनी चाहिए, 12 ग्राम इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम, इधर कैलोरी में चल रहा है, इतनी हीट चाहिए। कितने मिनट में चली गई ये, 60 सेकंड में, 1 मिनट में चली गई, 60 सेकंड में हो गया, क्योंकि हमें सेकंड में चाहिए चीजें। के एरिया, एरिया कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻⁻⁴। टेम्परेचर डिफरेंस 100 एंड 0, लेंथ कितनी है 0.25, 0.25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, 1/4, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, यहाँ हम काट देते हैं 5, ये 16, ये 16, ये के, ये कट जाएगा, ऊपर बच गया 5, 4, 10⁻²।
ये 4 से और कट जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया 400/5। तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 80। यूनिट क्या है, ये हमने किस में रखा था, कैलोरी में, तो कैलोरी, बाकी पर सेकंड में टाइम है, पर मीटर लेंथ किस में थी, मीटर में, एरिया भी किस में था, मीटर में, पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास यूनिट आएंगी, तो कोई चेंज नहीं है, डी ऑप्शन हमारे पास है, बन जाएगा। ओके, मूविंग टूवर्ड 49 नंबर क्वेश्चन बेटा। ये क्या कहता है, कहता है पैन फिल्ड विद हॉट फूड कूल फ्रॉम दिस, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आ गया बेटा इन 2 मिनट। तो क्या फॉर्मूला होता है, माइनस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम के टी फाइनल प्लस टी इनिशियल बाय 2 माइनस सराउंडिंग टाइम। तो केस 1 में हमें क्या दे रखा है बेटा, फाइनल टेम्परेचर 86, इनिशियल 94, टाइम 2 मिनट, फाइनल आंसर सेकंड में चाहिए तो सेकंड में कन्वर्ट कर लिया के। यहां क्या होगा 86 प्लस 94/2 माइनस 20। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बच गया बेटा 8/120 के। ये वाला अगर देखें तो ये 180/2 90, 90 माइनस 27। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। केस 2, के की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकालूंगा। केस 2, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, कितना बच गया 2, टाइम हमें निकालना है, के फाइनल प्लस इनिशियल 140/2, 70 माइनस 20 50, ठीक है, 70 माइनस 20 क्या कर दिया बेटा 50। ओके, दोनों को डिवाइड कर दीजिए बेटा, ये माइनस की जरूरत नहीं थी क्योंकि माइनस माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 8/120, ये टी ऊपर चला गया, 2 नीचे रह गया, के से के कट गया, ऊपर 70 नीचे 50, काट देंगे बेटा। तो यहाँ पर क्या बच गया अब 240, ये 30, तो टी आ गया 7/5 × 30, तो ये आता है 42 सेकेंड। 42 सेकेंड आंसर आता है बेटा, ऑप्शन नहीं है, तो क्लोजेस्ट आंसर हमारे पास क्या बनेगा, यही, नियरेस्ट आंसर यही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, थर्मल कंडक्टिविटी। कहता है जंक्शन का टेम्परेचर बताओ, इसका T1 है, इसका T2 है, T1 बड़ा है तो हीट यहां से आएगी, यहां को जाएगी, और सीरीज में जो करंट है या हीट फ्लो रेट है, जितना आएगा उतना ही जाएगा। तो जितनी हीट पहली रॉड में से आएगी उतनी दूसरी में से जाएगी। तो पहले में से कितनी आएगी, K1 है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट जाती है बेटा, क्या है, सेम लेंथ सेम एरिया, तो मैंने ए और लेंथ को क्या रख लिया, सेम दोनों रॉड के लिए। अब हीट इधर जा रही है, यहां पर बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, इधर से आई तो T1 माइनस टी, इधर को जाएगी तो T माइनस T2 डिवाइड बाय, अगर आप इसको कट कर दें AL, ओके, तो ये बनेगा K1 T1 माइनस K1 T, ये बनेगा K2 T माइनस K2 T। इसको इधर लाके प्लस कर दीजिए बेटा, इसको उधर ले जाके प्लस कर दीजिए बेटा, K2T आंसर आपके सामने है, तो क्या बनेगा K1 T1 K2 T2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। ओके, तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है डिटेल में जो आपको दिए गए हैं वो समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कमेंट लिखकर बता रहे हैं कि कौन सी नेक्स्ट वीडियो उनको चाहिए। डेफिनेटली बेटा जो भी चैप्टर आप कमेंट में लिखेंगे हम जल्दी से उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। बीच में थोड़ा गैप आया था कुछ पर्सनल रीजन से, तो 10-15 दिन हम अपलोड नहीं कर पाए, बट अब कॉन्स्टेंटली ये आपके पास वीडियोस आती रहेंगी और फटाफट से हम फिंगर टिप्स कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो आप कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पे, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।